बलराम जी के देह त्याग करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने पैर पर पैर रखकर एक वृक्ष से सिर टेक कर बैठ गए। उस समय जरा नाम के एक शिकारी ने दूर से कृष्ण के पैरों को देखकर उसे हिरण समझ लिया और बाण चला दिया। कहते हैं बाण लगने के बाद श्री कृष्ण ने जरा को बताया कि यह उनकी प्रेरणा से ही हुआ है, क्योंकि यही उनकी इच्छा थी। कहते हैं जरा पूर्व जन्म में बाली था, जिसे भगवान राम ने पेड़ की ओट में छुप कर मारा था। राम अवतार में किए उस कर्म का फल श्री कृष्ण ने भोगा, क्योंकि यही उनकी इच्छा थी। कांगड़ा के बज्रेश्वरी देवी मंदिर में भैरव बाबा की अनोखी प्रतिमा है। यहाँ आसपास के क्षेत्रों में जैसे ही कोई परेशानी आने वाली होती है तो भैरव बाबा की इस मूर्ति से आंसुओं का गिरना शुरू हो जाता है। स्थानीय नागरिक इसी से आने वाली समस्याओं का पता लगाते हैं। बता दें कि मंदिर में स्थापित यह प्रतिमा 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जब भी उन्हें प्रतिमा से आंसू गिरते हुए दिखते हैं, वह भक्तों के संकट काटने के लिए प्रभु की विशेष पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। हालांकि भैरव बाबा के इन आंसुओं के पीछे का रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया। उत्तराखंड को ऐसे ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। यहाँ देवताओं का जितना सम्मान और पूजा होती है, उतना ही सम्मान और पूजा राक्षसों की भी की जाती है, जिसका उदाहरण पौड़ी जिले के पैठानी गांव स्थित राहु मंदिर है। सुनने में यह थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन यह सच है। यह देश का एकलौता राहु मंदिर है। इस मंदिर में राहु की पूजा भगवान शिव के साथ होती है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर यहाँ पर किसी वजह से राहु का पूजन बाधित किया जाता है तो भगवान शिव उससे नाराज हो जाते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। उत्तराखंड के जोशीमठ में भगवान विष्णु का एक अन्य प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसे नरसिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान विष्णु के अन्य अवतार भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। इस अवतार में भगवान विष्णु आधे मानव और आधे सिंह यानी शेर के रूप में है। इस पवित्र नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह की प्रतिमा 10 इंच की है। लेकिन इस प्रतिमा की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इसका बायां हाथ समय के साथ कमजोर होता जा रहा है। ऐसी भविष्यवाणी है कि जिस दिन भगवान नरसिंह की यह बाईं भुजा टूटकर गिर जाएगी, उस दिन बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह का बायां हाथ गिरते के साथ एक भयानक भूकंप आएगा। वह भूकंप इतना भयावह होगा कि नर और नारायण नाम के 2 पर्वत, जिन्हें जय और विजय के नाम से भी जाना जाता है, वे एक हो जाएंगे। प्रचंड भूकंप के कारण वो विशाल पर्वतों के एक हो जाने से बद्रीनाथ मंदिर लुप्त हो जाएगा और कोई भी भगवान बद्रीनारायण के दर्शन नहीं कर पाएगा। तब जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में स्थित भविष्य बद्री मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। महाभारत में एक कथा है कि जब सुभद्रा गर्भवती थीं, तब उन्होंने अर्जुन से चक्रव्यूह में प्रवेश का रहस्य पूछा था। अर्जुन विस्तार से पूरी रणनीति को बता रहे थे और इन बातों को गर्भ में पल रहा अभिमन्यु भी सुन रहा था। लेकिन रहस्य जानने के बीच में ही सुभद्रा सो गई थी, जिस वजह से अभिमन्यु को प्रवेश की प्रक्रिया का तो ज्ञान हुआ, लेकिन उसे चक्रव्यूह से निकलने की रणनीति को सीखने का मौका नहीं मिला। वर्तमान समय में आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि जब माँ के गर्भ में एक बच्चा पल रहा होता है, वह उसी समय बहुत कुछ सीख जाता है जन्म होने से पहले। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।